प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी जी के कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। किसी भी कवि का परिचय, जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत पूछा जाता है। प्रश्न पत्र में जो पूछा जाए आपको उसी के अंतर्गत उत्तर लिखना होता है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत कवि अशोक वाजपेयी जी का परिचय देखें। सबसे पहले जीवन परिचय। आधुनिक कविता के सशक्त कवि, आलोचक, संपादक एवं संस्कृत कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और दिल्ली के ही दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी विषय के अध्यापक नियुक्त हुए। तत्पश्चात इन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और मध्य प्रदेश में सेवा करते हुए कला, साहित्य और संस्कृत के उत्थान में अभूतपूर्व योगदान दिया। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति भी रहे। इन्हें काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा दयावती कवि शेखर सम्मान, कबीर सम्मान व पोलैंड एवं फ्रांस की सरकारों द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। भाषा शैली देखें। अशोक वाजपेयी निजता और आत्मीयता के कवि हैं। इस शब्द की अदम्यता और पवित्रता में विश्वास रखते हैं। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है जिसकी शैली अतुकांत एवं छंदमुक्त है। इनकी भाषा शैली इनके भावों की अनुगामिनी है। यथा एक उदाहरण, और वह भी अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कविता का लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। भाषा एकमात्र अनंत का उदाहरण है। देखें, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। रचनाएं। कविता, आलोचना एवं समीक्षा पर इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, घास में दुबका आकाश, अभी कुछ और आदि। आलोचना फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प आदि। संपादन समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि पत्र पत्रिकाएं। हिंदी साहित्य में स्थान देखें। आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी जी ने वर्तमान समय के सत्य को अपनी कविताओं का विषय बनाया है। इन्होंने स्वयं को नारेबाजी से बचाकर तथा प्राचीन परंपरा से शक्ति अर्जित कर अपने काव्य को निखारा है। अतएव आधुनिक कवियों में इनका अद्वितीय स्थान है। आज के इस भाग में इतना ही। कल इनकी कविता की व्याख्या के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।